मैं अपनी मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे थायराइड था, ठीक है? मुझे स्टोमक अल्सर था, गैस्ट्रिक, मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका मतलब कैंसर की फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मुझे वजाइनल कैंसर की कहीं न कहीं शुरुआत हो रही थी। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शायद आप लोग कहीं न कहीं कनेक्ट कर पाओ और मेरा रिज़ल्ट लोगों को बता पाओ। तो अभी तक मौका नहीं मिला मुझे बताने का क्योंकि मैं ले रही थी रेनेटिस वेलनेस, उससे पहले भी बहुत सारे न्यूट्रिशन मैंने लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी कमी कहीं न कहीं न्यूट्रिशन की कमी से बीमारियाँ आती हैं बॉडी में। अभी तो मैंने इस जब बाकी न्यूट्रिशन लेकर देखा और उसके बाद अनफॉर्च्यूनेटली मतलब लकीली मुझे सिद्धू सर से बस इंस्टा पे सिद्धू सर का मैसेज आया और वहीं से बातचीत स्टार्ट हुई और इस न्यूट्रिशन के बारे में मुझे पता चला। स्टार्ट किया था मैंने खुद से, खुद मैंने लेना स्टार्ट किया, वाटर इनटेक किया और उसको लेना जब स्टार्ट किया तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी बॉडी में काफ़ी चेंजेस नज़र आए मुझे। क्योंकि लोग बोल रहे थे कि इसमें एक ऐसा भी इंग्रीडिएंट है जिसे मैंगोस्टीन बोलते हैं जो कि कैंसर पे वर्क करता है। तो मैंगोस्टीन के बारे में भी मैंने स्टडी किया था और एज़ अ फ्रूट मैंने उसको टेस्ट भी किया था। सो मुझे ऐसा लगा कि मे बी पॉसिबल कि ये हमारे टिश्यूज़ को फिर से प्रिपेयर करे, करेक्ट? और जो कैंसर के टिश्यूज़ हैं उनको किल करे। तो बस ऐसा सोचकर कैंसर के सेल्स को मारने का काम वो करता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सो मैंने उसको लेना स्टार्ट किया और आप बिलीव नहीं करोगे, आज मुझे वो प्रॉब्लम 0.1% भी नहीं है। टच वुड मैंने टेस्ट कराया, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल और जो मुझे एक प्रॉब्लम थी, इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं इवन ब्लीडिंग सी होने लगती थी। वो प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई और मेरा यकीन इस पर बन गया, ठीक है? फिर मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। अभी एक सर पूछ रहे थे कि आज प्लान नहीं होगा क्या? तो बिल्कुल प्लान बस इतना ही है कि आप पहले खुद पर काम करो, फिर लोगों पर काम करो। इतना सा ही प्लान है, इसमें बहुत ज़्यादा प्लान के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको खुद से कंज़्यूम करना शुरू करते हो, तो काम खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। क्योंकि जब मुझे अच्छा लगेगा तभी तो मैं दूसरों को बताऊँगी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ और फिर मैंने धीरे-धीरे लोगों को बताना शुरू किया। और मैंने लोगों को बताना शुरू किया, लोग मुझसे कनेक्ट होते गए, जुड़ते गए और एक अच्छी खासी टीम मैंने रेडी कर ली। टीम बनी। वो कहते हैं ना कि जैसे एक पेड़ होता है, पूरी मज़बूती से खड़ा होता है और एक तूफ़ान आता है, पत्तियाँ गिर जाती हैं। जितनी भी कमज़ोर पत्तियाँ होती हैं, वो गिर जाती हैं और 2-4 मज़बूत पत्तियाँ लगी होती हैं। तो बस ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, एक बड़ी-सी टीम बनी और ठीक उस कमज़ोर पत्तों की तरह गिर गई, कहीं न कहीं मैं लेट डाउन हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं फेलियर हो गई हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मेरा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, कैसे होगा? कुछ दिन तक तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल मोड पर चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वही कहते हैं ना कि हमारे अप्लायंस हमें घसीट के लेकर आते हैं, नहीं कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बस अपनी जगह मत छोड़ो। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ और फिर उसके बाद मैंने स्टडी किया हाउ टू ओवरकम फेलियर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कि जब आप लाइफ में कभी फेलियर हो जाते हो, तो फिर अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो। तो बस उस पर स्टडी किया, 2-4 पॉइंट मेरी पर्सनल लाइफ से निकल कर सामने आए और उसमें से नंबर 1 रहा अपनी असफलताओं को अपनाना सीखिए। लाइफ में आप फेलियर हो गए हो, कोई बात नहीं। बिना फेलियर के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता। हर सक्सेसफुल इंसान लाइफ में कभी ना कभी फेल होता है। ये मैंने सीखा अपने अपलाइन से। आप गिरोगे, उठोगे लेकिन जब भी उठोगे पूरी मजबूती से खड़े होगे, ये उनका वादा है। तो बस ऐसा ही हुआ और असफलताओं को अपनाना सीखा मैंने
लेकिन दूसरों को ब्लेम करती थी मैं पहले कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ। फिर कहीं न कहीं मैंने उसको बंद किया और मैंने ये सीखा कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। कहीं न कहीं मुझ में कमी थी और मेरी कमी की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है? अपनी फेलियर पे रोना बंद कर दिया मैंने। रोती थी मैं कि मैं फेल हो गई हूँ लाइफ में, आगे कैसे बढ़ूँगी? लेकिन फिर मैंने उस पर रोना बंद कर दिया। रोना बंद किया और ये सीखना शुरू किया कि अगर मैं फेल हुई तो क्यों हुई? उसके पीछे वजह क्या थी? वजह ढूँढना शुरू किया और जब वजह ढूँढी तो फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया और फिर से मैं उस डबल पावर के साथ खड़ी हो गई, डबल एनर्जी के साथ खड़ी हो गई और फिर से जो मेरे अंदर एक एजुकेशन थी ना न्यूट्रिशन को लेकर, तो बस फिर से डबल पावर, डबल नॉलेज के साथ मैं खड़ी हो गई और आज यहाँ आई हूँ मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज देने, तो बिल्कुल अब आगे हम बढ़ेंगे और न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। हम सबको बताते हैं ना कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत आपको है। न्यूट्रिशन आपको चाहिए। बॉडी क्या है न्यूट्रिशन? क्यों चाहिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन? आप जब कार से कहीं जा रहे होते हो, तो क्या बिना फ्यूल के कार आगे बढ़ती है? नहीं। फ्यूल खत्म होने लगता है तो बिल्कुल आप पेट्रोल पंप ढूँढने लगते हो कि बस पेट्रोल पंप मिले और फिर से उसको फिल करूँ और आगे बढ़ूँ। तो बस वही है न्यूट्रिशन। एक चीज़ मैं आज बता दूँ आप लोगों को। जब आप किसी को कॉल करते हो, कोई आपका डियर वन है, बीमारी से परेशान है, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है उसको घुटने में या व्हाटएवर कहीं भी शुगर है, बीपी है, हर घर में प्रॉब्लम है। तो आप उसको कॉल करते हो और आप उससे बोलते हो कि आप ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करिए, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सामने से जवाब आता है, इतना सारा खर्च तो मैं दवाओं पे भी कर रही हूँ और अब चलूँ मैं ये भी इतना महँगा खरीद के बैठ जाऊँ, मुझसे नहीं होगा। वहाँ पर आपको जवाब सिर्फ़ इतना देना है कि आप दवा खा रहे हो और मैं जो दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो राशन है आपका, महीने भर का राशन। मैं आपको राशन दे रहा हूँ। जैसे आप दाल, चावल, आटा, गेहूँ ये सारी चीज़ें खरीदते हो मार्केट से, फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, तो बस आप ये सोचो कि आपके राशन में एक चीज़ और बढ़ गई है ना? आप मैगी को कट कर दो, मैक्रोनी को कट कर दो, आप रिफाइंड ऑयल को कट कर दो, व्हाइट सॉल्ट को कट कर दो और उसकी जगह 1350 या जितने का भी जो भी है, आप ये बॉटल ले लो। ये आपका राशन है, जैसे आपको खाने की ज़रूरत है, उसके साथ आपको इसकी भी ज़रूरत है। तो आप राशन खरीद रहे हो, मैं आपको कोई दवा नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं आपको कोई बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा खर्च करो। भई आप सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी ले रहे हो, तो बस ये सब्ज़ी और दाल, चावल, रोटी का एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको दिया, ठीक है? तो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और न्यूट्रिशन में आपके आता है प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, फाइबर और वाटर। जी, बिल्कुल वाटर। वाटर को भी हम न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही लेते हैं। ठीक है? हम एक बॉटल देते हैं और साथ में एक पैकेज देते हैं कि आपको इतना पानी दिन भर में पीना है तभी ये बॉटल काम करेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर हम ले रहे हैं उस वाटर में बहुत सारा मिनरल है और हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि वाटर का जो काम है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मैंने सबसे पहले पानी से ही स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि बहुत से लोग जब ये रेनाटस नोआ लेना स्टार्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरी बॉडी पे काम ही नहीं कर रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है। तो भाई कैसे करेगा? जब आप उसके साथ प्रॉपर पानी पियोगे तब वो काम करेगा। आज मैं थोड़ा-सा पानी पर आप लोगों को ज़रूर कुछ चीज़ें बताऊँगी, ठीक है? तो पानी का काम क्या है? वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक? यानी कि अंदर का जो टेम्परेचर है और बाहर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है? ये पानी का काम होता है। उसके अलावा वो बॉडी को क्लीन करता है,
उसके अलावा डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, जिस तरह हम अपने घर की धुलाई करते हैं ना, उसी तरीके से ये पानी जो है हमारी बॉडी की भी धुलाई करता है। तीसरी चीज, एक हम लोगों के दिमाग में मिथ बन चुका है कि एक्सरसाइज करते हैं, जब पसीना आता है तो हमारा वेट लॉस होता है। बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा और इस चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि लोग पसीना निकालने के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। कभी भी अपनी बॉडी के वेट के ओवर एक्सरसाइज आपको करनी नहीं है, ठीक है? जिनको पैरों में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना है, ठीक है? एक्सरसाइज बॉडी के अकॉर्डिंग और बॉडी के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है? पसीना बहाने से वज़न कम नहीं होता। बिल्कुल क्रॉस लगा दीजिए कि पसीना बहाने से वज़न कम होगा, नहीं। कैलोरी बर्न करने से वज़न कम होता है, पहली चीज़, ठीक है? वज़न के पीछे आप भागना बंद कर दीजिए। जब आप ये प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो वज़न अपने आप मेंटेन हो जाएगा। उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो फिर वाटर हो गया हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन। उसके बाद दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारे मसल्स को बनाता है। हमारे टिश्यूज, जो डेली टिश्यूज टूटते हैं, बनते रहते हैं, मिलियंस की तादाद में टिश्यूज टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो उनको बनाने का काम करता है प्रोटीन, ठीक है? हमारी बॉडी में बाल से लेकर नाखून तक प्रोटीन से बना हुआ है और हम प्रोटीन ही नहीं ले रहे हैं। हमारी बॉडी, अभी प्रोटीन पर मैंने स्पेशल एक सेशन किया था, तो जो सुना होगा जिन लोगों ने, उनको पता होगा कि हमारी बॉडी को मतलब किस एज में कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है? जैसे 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन, बस उसी से आप बिल्कुल प्लस माइनस कर लीजिए कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए दिन भर में, ठीक है? अब प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन अंडे में होता है, प्रोटीन मछली में होता है, प्रोटीन मीट में होता है, बीन्स में होता है, दाल में भी होता है। अब होता तो है, लेकिन अब आप बताइए, क्या डेली आप खाते हो? पहली चीज़ तो कुछ इसमें वेगन्स बैठे होंगे, कुछ वेजिटेरियंस होंगे, कुछ इसमें नॉन वेजिटेरियन भी होंगे। तो सा हर बॉडी में हर चीज़ नहीं जा रही है ना प्रॉपर, हम ले ही नहीं सकते हैं। प्रोटीन के बाद आता है विटामिन। अब विटामिन क्या है? विटामिन जनित रोगों से ग्रसित होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, विटामिन की जो चेन है ना, बड़ी लंबी चेन है। विटामिन ए, बी की बहुत सारी चेन, B1, B2, B6, B12, B16, बहुत सारी चेन है विटामिन की। तो अब विटामिन सिर्फ फल और सब्जी में होता है, सिर्फ फल और सब्जी में होता है। फल किसी को पसंद नहीं है, सब्जी अगर 12 तरह की आ रही है तो 2 ही पसंद है। पालक किसी को खाना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे सोया पसंद नहीं है। बच्चों के पास बहुत सारे चॉइस होते हैं, भाई मैं तो नहीं खा रहा, मुझे नहीं खाना है। अब आप बताइए कैसे देंगे उनको विटामिन? अभी कोविड आया था और सबको विटामिन सी दिया जा रहा था। क्या विटामिन सी खाइए, क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है विटामिन। और सबसे जरूरी चीज, बॉडी को ग्रो करता है। बहुत से लोगों की हाइट कम रह जाती है, बहुत से लोग ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से, वो विटामिन की कमी से होता है, ठीक है? उसके बाद आता है मिनरल। अब मिनरल्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या-क्या लेते हो आप मिनरल में? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी चीजें हैं और सब हमारी बॉडी को चाहिए। आप कहाँ से ले पा रहे हो? आयोडीन है, नहीं जा रहा आपकी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी चाहिए। अच्छा, मिनरल का काम क्या होता है कि मिनरल जो होता है ना, वो आपके बॉडी, हमारी बॉडी जो काम करती है ना, मिनरल ही उससे काम करवाता है।
हमारी बॉडी जो भी काम दिन भर करती है, वो मिनरल ही करवाता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, कार्ब मिनरल जो मिलता है आपको फल में मिलता है, सब्ज़ी में मिलता है, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है और उसके अलावा आपको मांस और मछली में मिलता है। अब सारे लोग सब कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर वही सवाल। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? डाइजेशन को अच्छा रखता है। कार्बोहाइड्रेट आलू में, साबूदाना, चावल, होल ग्रेन, रोटी, मक्का। लेकिन अभी लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको, ठीक है? आप सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें खा लें, फिर क्या ज़रूरत है हमें रनटस नोवा की? वो भी मैं बताऊँगी, कि ये सारी चीज़ें खा लें, फिर क्या ज़रूरत है रनटस नोवा की? उसके बाद आता है फैट, ठीक है? फैट से बहुत डरते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और जिनको मोटा नहीं होना है, तो वो फैट से बहुत डरते हैं और वो बहुत डर-डर के फैट खाते हैं। पर ऐसा नहीं है, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फैट लेंगे, तभी हमारी बॉडी में ओमेगा 3 जाएगा, तभी हमारी बॉडी में ओमेगा 6 जाएगा, तभी हमारी बॉडी में ओमेगा 9 जाएगा, ठीक है? एनर्जी देता है, ये ओमेगा 3 का मेन सोर्स ओमेगा का मेन सोर्स होता है, ठीक है? एनर्जी का मेन सोर्स होता है। डेयरी प्रोडक्ट में होता है, मांस में होता है, बीज में होता है और जितने तरह के मेवे आते हैं ना हमारे इस वर्ल्ड में, हर तरह के नट्स में भी होता है, ठीक है? तो ये तो हो गए न्यूट्रिशन की बातें, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है? ह्यूमन साइंस बहुत बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बात करो तो खत्म नहीं होती। मैं शॉर्ट में ही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? अब आते हैं हम रेनाटस नोवा पर। क्यों चाहिए हमें रेनाटस नोवा? अब आप हमें एक बात बताइएगा सिंपल, कि क्या ये सारी चीज़ें डेली आप खाते हो? पर डे चाहिए आपको। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, आपको पर डे चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की कमी हुई, डॉक्टर ने आपको कैल्शियम टैबलेट लिखी और आपने वो टैबलेट 1 महीने खा लिया और 1 महीने खाने के बाद आपकी कमी बंद, खत्म। अब आपको नहीं खाना। आपको डेली खाना है। कैल्शियम डेली चाहिए। अब आप बताओ कहाँ से लोगे? कैल्शियम की एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। कल एक सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कल के सेशन में, घुटनों की प्रॉब्लम को लेकर। मुझे उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने घुटने की प्रॉब्लम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे घुटने में जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, वो क्या रेनाटास नोवा से आ जाएगा वापस, या जो भी उनका इस ऐसे ही इसी से रिलेट कुछ घुटने से क्वेश्चन था उनका, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ आप सुनिए, कि हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड को कैल्शियम चाहिए। हर हाल में कैल्शियम चाहिए ब्लड को, और जब आप ऊपर से खा रहे होते हो कैल्शियम, तो ब्लड को प्रॉपर कैल्शियम मिल रहा होता है। लेकिन आपने अगर कैल्शियम खाना बंद कर दिया, तो ब्लड जो है आपकी हड्डियों से कैल्शियम को खींचने लगता है, और जब वो आपकी हड्डियों से कैल्शियम को खींचने लगता है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ब्लड को तो डेली कैल्शियम चाहिए और जितना उसको चाहिए ब्लड आपका कैल्शियम खींचेगा, और जब आप कैल्शियम उसको नहीं दोगे, तो वो हड्डियों से लेगा, और जब वो हड्डियों से लेगा, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगी। फिर उसके बाद लोगों को स्पाइनल की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, घुटनों की प्रॉब्लम, हड्डियाँ कमज़ोर होने ज दाँत कमज़ोर होने लगते हैं, दाँत टूटने लगते हैं, कोना टूटने लगता है दाँत का, छोटे-छोटे पार्टिकल्स दाँत के टूटने लगते हैं। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका ब्लड तो कैल्शियम खींच रहा है, लेकिन आप उसको कैल्शियम दे नहीं रहे हो, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि हड्डियाँ तो कैल्शियम से ही बनी हुई हैं, सभी जानते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ ये। फिर सर ने पूछा था घुटनों की प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता दूँ कि बढ़ती उम्र में तो ये प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है। यहाँ तक कि मैं बताऊँ, बढ़ती उम्र छोड़ दीजिए। अभी इस वक़्त जो खान-पान है लोगों का,
छोटे-छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, घुटने में दर्द, पैरों में प्रॉब्लम, उठने-बैठने में, कमर में दिक्कत हो रही है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि उनका लाइफ़स्टाइल गड़बड़ है, खाना गड़बड़ है, उनकी बॉडी में वो चीज़ें नहीं जा रही हैं जो उनको चाहिए, ठीक है? तो ये नी पेन की प्रॉब्लम आ रही है, सभी को आ रही है, नी पेन की प्रॉब्लम। तो अब कहा ये जाता है कि जो वो ग्रीस है ना, कार्टिलेज, वो आएगा कहाँ से? उसके लिए आपको सबसे पहले लाइफ़स्टाइल सही करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके साथ आपको जितने भी मैंने अभी न्यूट्रिशन बताए सारे डेली लेने पड़ेंगे, डेली। और उसके साथ-साथ लिक्विड डाइट में आपको नारियल पानी लेना पड़ेगा। आपको अपने खाने में प्याज़ और लहसुन और को बढ़ाना पड़ेगा। जामुन आपको खाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें तो प्याज़, लहसुन, जामुन ये तो चलो ठीक है मैं खा लूँगा। उसके बाद अब बात आ जाती है न्यूट्रिशन की, तो अब आप ये बताओ कि जिसको शुगर की प्रॉब्लम है वो आलू नहीं खा सकता, चावल नहीं खा सकता, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको? बीपी की प्रॉब्लम है, तो मिनरल्स में कुछ चीज़ें उसकी कम हो जाएँगी, ठीक है? मोटापा अगर है या ओबेसिटी का शिकार है, तो फैट नहीं ले सकता वो। तो फिर कैसे उसकी डेली की नीड पूरी होगी? न्यूट्रिशन की नीड कैसे पूरी होगी उसकी? कहाँ से लेगा वो न्यूट्रिशन? तो इस समस्या का समाधान बताने के लिए ही न्यूट्रिशन एक कैप्सूल के अंदर बंद किया गया और वो है रेनेटिस नोआ, ठीक है? पता है मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बोला कि मैं बहुत दिन से न्यूट्रिशन की फील्ड में हूँ, तो मैंने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, लेकिन उसमें हमें कैल्शियम अलग से लेना पड़ता था, मैग्नीशियम अलग से लेना पड़ता था और विटामिन्स अलग से लेने पड़ते थे, फाइबर अलग से लेना पड़ता था, ओमेगा 3 अलग से लेना पड़ता था, मतलब सारे न्यूट्रिशन हमें अलग-अलग लेने पड़ते थे, अलग-अलग। तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाती थी। तो होता क्या था कि न्यूट्रिशन कम हो जाता था मेरा। और आज की जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए और स्टैम्प कर लीजिए कि सप्लीमेंट हमें लेना ही पड़ेगा, अगर हमें इन सारी कमियों को पूरा करना है, ठीक है? अगर आपके पास पेन है और पेपर है, तो मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उसको आप नोट कर लो कि हमें कौन-सी चीज़ कितनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड से, जैसा कि हमने बोला कि 70% हमें पानी हमारा बॉडी बना हुआ है, तो हमें लिक्विड डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे कि 2.5 से 3 लीटर तक। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पानी ही पियो, उसमें कुछ भी लिक्विड ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, ठीक है? और भी लिक्विड डाइट में नारियल पानी हो गया आपका, तो आप इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हो, ये पानी में ही काउंट होता है। पहली चीज़, ठीक है? तो लिक्विड आपको लेना है डेली 2.5 से 3 लीटर कम से कम। पर डे लिक्विड आपको 2.5 से 3 लीटर लेना है। प्रोटीन आपको लेना है 64 ग्राम पर डे। फाइबर आपको लेना है 30 ग्राम डेली। विटामिन ए आपको चाहिए 900 माइक्रोग्राम, ठीक है? थायमीन चाहिए 1.2 ग्राम। आपको राइबोफ्लाविन चाहिए 1.3 ग्राम, नियासिन चाहिए 16 मिलीग्राम, विटामिन बी 6 चाहिए 1.3 मिलीग्राम, विटामिन बी 12 चाहिए 2.4 माइक्रोग्राम, फोलेट चाहिए आपको 400 माइक्रोग्राम, ठीक है? विटामिन सी चाहिए आपको 45 मिलीग्राम, कैल्शियम चाहिए 1000 मिलीग्राम, आयोडीन आपको चाहिए 150 माइक्रोग्राम, आयरन चाहिए 8 मिलीग्राम, मैग्नीशियम चाहिए 400 मिलीग्राम, पोटेशियम चाहिए 3800 मिलीग्राम, सोडियम 460 टू 920 यानी कि 460 से 920 के बीच लेना है मिलीग्राम। जिंक आपको चाहिए 14 मिलीग्राम। अब आप ढूंढते रहिए किन-किन चीज़ों में ये सारी चीज़ें मिलेंगी और खाते रहिए। वरना
सबसे आसान तरीका है 2 कैप्सूल सुबह खा लिया, 2 कैप्सूल शाम को खा लिया, कमी बॉडी की कंप्लीट हो गई। बिंदास होके जीते रहिए, कोई टेंशन नहीं। जब मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो आप सोचिए कि छोटी-छोटी प्रॉब्लम तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। रीज़न सिर्फ़ एक, कोई जादू नहीं है, कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपके शरीर की कमियों को पूरा कर रहा है, दैट्स इट। कोई इसके पास जादू की छड़ी नहीं है कि इसने घुमाया और आपकी बॉडी ठीक हो गई, बिल्कुल जैसे आपको चाहिए वैसी मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, रेगुलर बेसिस पर लेना है, ठीक है? उसके अलावा पानी आपको प्रॉपर लेना है, लेकिन खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिए और खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, ठीक है? खाना खाने के आधे घंटे बाद आप अपना पानी पीना शुरू करिए। इस फ़ॉर्मूले को अपनाइए। दूसरी चीज़, आप सुबह नाश्ता करिए, ठीक है? उसके बाद दोपहर का खाना खाइए आप 1 से 2 के बीच में। 9 बजे तक नाश्ता कर लीजिए, 1 से 2 के बीच में आप अपना लंच करिए, लेकिन इन दोनों के बीच में आप कोई एक फल ज़रूर खाइए, कोई भी एक फल, ठीक है? बाकी इतनी गैपिंग आपको रखनी है, पानी इस तरीके से इनटेक करना है, प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन लेना है, भूलना नहीं है। अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखोगे और अपने जिनको भी डियर वन्स को आप दे रहे हो या जिनको भी आपने बताया है कि ये न्यूट्रिशन आपके लिए ज़रूरी है, तो सबसे बड़ी चीज़ उनका फ़ॉलो अप लेना मत भूलिए। ऐसा नहीं है आपने बॉटल दे दिया, आपका काम खत्म। बिल्कुल नहीं। आज मैं इतनी देर से आपको जो नॉलेज दे रही हूँ, सिर्फ़ इसीलिए दे रही हूँ कि आप जिसको भी वो बॉटल दो, तो कम से कम उसका फ़ॉलो अप लो। और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ब्रॉडकास्ट उनका बना लेना है जिनको आपने अपना न्यूट्रिशन दिया है। और बस टाइम टू टाइम बस एक मैसेज डालना है कि सर आपने अब तक कितना पानी पिया? सिंपल। एक मैसेज टाइप करना है कि कितना पानी पिया आपने? बिज़नेस तो हम यहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों की सेहत सही करते हुए, लोगों की सेहत को अच्छा करते हुए और उनकी दुआओं को लेते हुए ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें उनकी दुआएँ चाहिए, तो हमें उनका ख़्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? तो बस हमें यही करना है, हमें उनका फ़ॉलो-अप लेना है, एक मैसेज ड्रॉप करना है, आपका नाश्ता हुआ कि नहीं, अब तक पानी पिया कि नहीं और कैप्सूल आपने ली कि नहीं। बस, इतना ही तो याद कराना है हमें। और जब हमारा काम ही यही है, डेडिकेशन ही इसी में है, इसी में हमें आगे बढ़ना है, इसी में काम करना है, तो क्यों ना हम फुल डेडिकेशन के साथ काम करें? क्योंकि लोगों की दुआओं के साथ आगे बढ़ना और सक्सेस पाना, इसका मज़ा ही अलग है। हमारे यहाँ सारे चैंपियन जितने भी हैं, सब क्यों इतना खुश रहते हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि उनके साथ दुआएँ हैं लोगों की। आप खुद सोच कर देखिए, मेरे पास अभी उस दिन मनीष सर का मैसेज आया, दूसरी बॉटल मैंने उनको भेजी थी और उनका मैसेज आया मेरे पास कि मैम 7 साल से मेरा यूरिक एसिड और थायराइड कम नहीं हुआ। लेवल में आने को तो छोड़ दीजिए, कम भी नहीं हुआ था और पहली बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अब आप सोच सकते हैं मुझे कितनी खुशी हुई होगी अंदर से कि मेरे रेनेटिव्स ने अपना काम कर दिया। दूसरी बॉटल ही गई और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाई थी अपने स्टेटस पर नहीं होगा तो मैं शेयर करूँगी ग्रुप में, आप लोग ज़रूर देखिएगा, उनका कन्वर्सेशन पढ़िएगा ज़रूर, मैं ग्रुप में भेजूँगी कि 7 साल से उनको रिज़ल्ट नहीं आया और 7 साल के बाद अब रिज़ल्ट आया, वो भी अपने रेनेटिव्स नोआ से। क्यों? सिंपल ना, क्योंकि कमियाँ पूरी हुई। जिस कमी से भई थायराइड क्यों हो रहा? आयोडीन की कमी से ना। सोडियम की कमी से ना। और जब वो कमी पूरी हो गई, तो ठीक हो गया, सिंपल है। यूरिक एसिड है, कमी पूरी हो गई, ठीक हो गया।
तो बस यही करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रॉपर अपना भी ख़्याल रखना है, लोगों का भी रखना है और सबसे बड़ी चीज़ जो परेशान है उनको घसीट के लाना है कि भाई आ जाओ, लोगों की सेहत पे काम करो और अपनी भी ज़िंदगी सँवारो, उनकी भी सँवारो। बस इतना करना है। मुझे ऐसा लगा था एक टाइम पे कि मैं फेलियर हो चुकी हूँ, कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी को नहीं समझा सकती, मैं बोल नहीं सकती, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं बैठ के लोगों को समझा सकूँ। लेकिन फिर मैं डबल मज़बूती के साथ खड़ी हुई और आज फिर आप लोगों के सामने बैठी हूँ। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों से बताना था, शेयर करना था, अपनी जर्नी थोड़ी-सी शेयर करनी थी और आई होप कि मैंने थोड़ा आप लोगों को समझाया होगा न्यूट्रिशन के बारे में, थोड़ा-सा लाइफ़ के बारे में भी बताया कि हाँ, ठीक है, अप एंड डाउन लाइफ़ में आते रहेंगे और हो सक